नमस्कार। आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नक्सल प्रभावित जगरगुंडा में खुली इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा, 12 गांवों को मिलेगा लाभ। उप मुख्यमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से उजागर हुई पाकिस्तान की सच्चाई। नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने जंगल में बरामद किए आईईडी। नक्सलवाद पर राहुल गांधी की सोच स्पष्ट, गृह मंत्री विजय शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 24 मई को दिल्ली प्रवास, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित जगरगुंडा क्षेत्र में अब बैंकिंग सुविधा भी पहुंचेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का शुभारंभ किया। इस शाखा से आसपास के 12 गांव के लगभग 14,000 लोगों को तेंदुपत्ता बोनस, किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं की राशि गांव में ही प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि डबल इंजन की सरकार की बदौलत बस्तर में शांति स्थापित हो रही है। सुरक्षा, विकास और विश्वास की नीति के चलते बस्तर के गांव अब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकिंग सुविधा देने का लक्ष्य है। अभी तक 1460 अटल पंचायत डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि वर्ष 2001 में जिस भवन में नक्सली हमला हुआ था, वहीं अब बैंक शाखा खुल रही है। शुभारंभ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कलेक्टर देवेश ध्रुव, जिला पंचायत सीओ श्रीमती नम्रता जैन और बैंक अधिकारी उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी भी बैठे हैं और वहाँ पर मौजूद हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, आदरणीय नंदलाल बुढ़ानी जी, इंडियन ओवरसीज बैंक के सभी अधिकारीगण और आसपास के क्षेत्र के सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, आज का ये दिन जगरगुंडा क्षेत्र के लिए के ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का शुभारंभ हो रहा है और इससे सीधे 12 गांव के लोगों को लाभ होगा। करीब 14,000 लोगों को बैंक की शाखा खुलने से लाभ होगा। मैं ऐसे 12 गांव के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं इंडियन ओवरसीज बैंक परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसे दूरस्थ अंचल में अपने बैंक की शाखा खोल रहे हैं और जनता को सुविधा उपलब्ध कराने का ही बीड़ा उठाए हैं। और मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके प्रयास से ये सब संभव हो पा रहा है। निश्चित रूप से जगरगुंडा जैसे दूरस्थ अंचल में, जहां लंबे समय तक क्षेत्र नक्सलवाद से पीड़ित रहा है, लेकिन 1.5 वर्षों से हमारी सरकार, क्योंकि केंद्र में भी हम लोग की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के कारण हम लोग बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में सफल हो पा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि इस तरह के बैंक भी खुल रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा फिर से 12 गांव के लोगों को। रायपुर में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ऑपरेशन सिंदूर और 59 सदस्यीय डेलीगेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई कर बहादुरी और रणनीति का परिचय दिया है। जनाजों में पाक सेना, पुलिस और नेता शामिल होना यह साबित करता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरपरस्ती कर रहा है। अरुण साव ने कहा कि डेलीगेशन का उद्देश्य दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत और ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई लाना है। शशि थरूर के शामिल होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की आपत्ति पर उन्होंने कहा कि हर सच्चा भारतीय ऑपरेशन सिंदूर और सेना के साथ है। बांग्लादेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध को भारत के हित में जरूरी बताया। वहीं यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी पर कहा कि जो देश विरोधी गतिविधियों पर लिप्त है, उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। वास्तव में पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से, जिस बहादुरी और जिस योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्यवाही की भारत ने, और उसके बाद का जो दृश्य दिखा पाकिस्तान में कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के लोग
वहां के राजनेता, सेना के अधिकारी शामिल हुए। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरपरस्ती कर रहा है, आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, जो दुनिया के लिए खतरा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, वास्तविकता सामने आए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या-क्या किया, ये सारी वस्तु स्थिति दुनिया के सामने जाहिर हो। इसलिए भारत सरकार का ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के संसद के प्रतिनिधि जो अलग-अलग राजनीतिक दलों से है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताएं। गरियाबंद के थाना मैनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौरमुंड के जंगलों में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर जिला बल गरियाबंद एवं 65वीं वाहिनी सीआरपीएफ की एफ कंपनी की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। असिस्टेंट कमांडेंट सुदीप कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नियत से लगाए गए 2 कुकर बम को बीडीएस टीम ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई ग्रामीणों और पशुओं की संभावित हानि को भी टालने में सफल रही। सर्चिंग के दौरान जंगल से सोलर प्लेट, वायर और बर्तन समेत नक्सल गतिविधियों में प्रयुक्त अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार यह अभियान नक्सल उन्मूलन के तहत चलाया गया था। बस्तर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर नक्सलवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी की सोच स्पष्ट नहीं है, जबकि यह देश की सुरक्षा और समाज के हित से जुड़ा विषय है। सुकमा के चिंगावरम हमले की बरसी पर शहीद परिवारों से मुलाकात के बाद जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी नक्सल समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी को क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करने की सलाह दी। गृह मंत्री ने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि गैर भाजपा सरकार होने के बावजूद वहां नक्सल समस्या पर बेहतर काम हुआ है। वही नक्सलियों द्वारा शांति वार्ता के लिए भेजे गए पत्रों पर उन्होंने कहा कि केवल चिट्ठियों से वार्ता नहीं हो सकती। केंद्र और राज्य सरकारें वार्ता को लेकर तैयार है, बशर्ते माओवादी संगठन की ओर से कोई बड़ा चेहरा सामने आए। उन्होंने बस्तर के कई क्षेत्रों को नक्सल मुक्त करने की योजना की जानकारी भी दी और कहा कि ग्राम पंचायतें अब खुद को नक्सल मुक्त घोषित कर रही है, जैसे सुकमा की सट्टी पंचायत, जिसे विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एडवाइजरी नहीं भाई, मुझे बिल्कुल इस बात का आभास है, मुझे बिल्कुल इस बात की कुछ जानकारियां हैं जिस आधार पर मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी देश की ऐसी समस्याएं जिसमें नक्सलवाद भी बड़ी समस्या है, उसमें उनको स्पष्टता नहीं है, वो पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं। स्पष्टता है, गांव में अगर मिलिशिया के लोग हैं, सीएनएम के लोग हैं, जनताना सरकार के हैं, वो उनको सरेंडर करवाएंगे और ग्राम पंचायत से प्रस्ताव करेंगे कि हमारा ग्राम पंचायत नक्सलवाद सदस्य मुक्त हुआ, तो उनको 1 करोड़ का निर्माण कार्य दिया जाएगा, बस चलवाई जाएगी पंचायत से, पंचायत में बिजली की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। और जो सरेंडर करेंगे उनको जो राशि उनको मिलनी है वो मिलेगी ही मिलेगी। उनको कुछ महीनों तक रख करके स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट फ्री होगा, रहना फ्री होगा, भोजन फ्री होगा, 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा और जो राशि उनको पुख्त एक मुश्त मिलनी होती है वो भी उनको मिलेगी। बड़े सिट्टी ग्राम पंचायत ने अद्भुत परिश्रम, अद्भुत पराक्रम किया है। अपने गांव को माओवाद सदस्य, पंचायत को माओवाद सदस्य मुक्त पंचायत घोषित किया है। वहाँ पर जितने थे उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव किया और उसके आधार पर कल सुकमा जाकर के कलेक्ट्रेट में मैंने स्वयं उस पंचायत को, और मेरे साथ माननीय केदार कश्यप जी भी थे, हम दोनों ने 1 करोड़ से अधिक का निर्माण कार्य उनके लिए स्वीकृत किया। वहाँ बिजली की व्यवस्था अगले 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। 3 पारा में जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई जाएगी और वहाँ से बस का भी संचालन किया जाएगा। सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन का कारण ही यही है भाई, बस्तर के आदिवासियों को मारते हैं ये लोग। क्यों मारते हैं समझ से परे, चाहे किसी भी घटना को ले लो। कल तो मैं चिंगावरम भी गया था। चिंगावरम में 17 मई को यात्री बस को उड़ा दिया गया था और स्थानीय बस्तर के आदिवासी उसमें मर गए थे। तो जितने लोगों के साथ ऐसा हुआ था, क्यों मारते हैं बस्तर के लोगों को, यही तो हमारा प्रश्न है भाई। अभी सरकार हर हाल में, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती है, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। सरकारों को बड़ा स्पष्ट है कि हमको इस समस्या का समाधान करना है। इस विषय पर हमको बहुत क्लियरली मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि वो लोग जो हैदराबाद में बैठ करके मीटिंग करते हैं उनसे कोई चर्चा हो ही नहीं सकती, वो कोई है ही नहीं। माओवादी चाहते हैं चर्चा हो सकती है। अब चर्चा की जरूरत कैसी होगी वो उनको निकालना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अभी जो विषय आया है, अभी जो पत्र आया है, उसके ऑथेंटिकेशन की जांच के लिए हमने बोला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 24 मई को दिल्ली जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होगी। बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नीति आयोग का बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, देश की ज्वलंत विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही 22 मई को प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इस मामले में उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि लगातार देश में रेलवे का विस्तार हो रहा है, छत्तीसगढ़ को भी लगातार सौगात मिल रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने घुसपैठियों के लिए छत्तीसगढ़ में होर्डिंग केंद्र बनाए जा रहे हैं, उसे लेकर कहा कि घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, आने वाले समय में सुव्यवस्थित तरीके से चलने का काम करेंगे। कल नगरीय प्रशासन विभाग एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम करने जा रही है। जल संरक्षण को लेकर एक बड़ी कार्यशाला दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है। अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ जल संरक्षण को लेकर, जल संवर्धन को लेकर अपने विचार रखेंगे। प्रदेश के अलग अलग विभागों के भी इंजीनियर्स और संबंधित काम से जुड़े हुए लोग, क्रेडाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे अनेक संस्थाओं के लोग रहेंगे, जिनके बीच वर्षा के जल के संरक्षण के लिए, जल के संवर्धन के लिए चर्चा होगी। और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जल संरक्षण मिशन शहरी इस योजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम नगरीय निकायों में जल संरक्षण संवर्धन को लेकर काम करेंगे और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कि उसको प्रचार प्रसार कर लोगों की सहभागिता उस पर सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अभियान हम कल प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर, नीति आयोग की बैठक स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश भर के सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी सहित केंद्र के अन्य मंत्री ये सब उपस्थित रहते हैं। देश के नीति निर्धारण और देश के ज्वलंत विषयों पर चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से नीति आयोग की बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से रेलवे में विकास के काम हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो लगातार रेलवे का विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अमृत स्टेशन छत्तीसगढ़ को मिले हैं, 36 आने वाले समय में सब धरातल पर आएंगे। बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से MDMA जैसी खतरनाक ड्रग्स को ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ पहुंचा रहा था। सिविल लाइन, रतनपुर और ACCU टीम ने मिलकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्कल एक्सप्रेस में एक युवक मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। उष्टापुर स्टेशन से हरियाणा निवासी प्रदीप कुमार को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ में दिल्ली निवासी शुभम का नाम सामने आया। इसके बाद शुभम समेत 3 अन्य को रतनपुर के पास से पकड़ा गया। इसी बीच संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से आ रहे राजस्थान निवासी विवेक कुमार झा को भी बिलासपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में MDMA जब्त की। ASP राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है। जो सूखे नशे का सामान है MDMA, ये लगभग 15 ग्राम दिल्ली के 6 व्यापार जो आरोपी हैं, उनसे अलग अलग स्थानों पे, जिसमें 2 उछलापुर स्टेशन के पास वो जब शहर में सामान खपत कराने के लिए ला रहे थे, तो उसमें शुभम और प्रदीप से अलग अलग लगभग 4 से 5 ग्राम की मात्रा में जब्त किया गया। तथा कल बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 आरोपी एक कार के माध्यम से दिल्ली से बिलासपुर आ रहे हैं, उनके पास नशे का सामान है, तो उनको रतनपुर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। उनके कब्जे से लगभग 4 ग्राम MDMA जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल 6 आरोपियों से 15 ग्राम MDMA जब्त किया गया। अंबिकापुर के ग्राम जोगी बांध में संचालित राइस मिल से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल गांव के इकलौते शासकीय तालाब में डाला जा रहा है, जिससे तालाब का पानी पूरी तरह दूषित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राइस मिल संचालक लापरवाही पूर्वक तालाब में अपशिष्ट छोड़ रहा है, जिससे तालाब फट गया है और अब उसका पानी पीने उपयोग लायक नहीं रहा। ग्रामीणों को निस्तारी कार्यों, विशेषकर मौत के बाद घाट के पानी जैसे कार्यक्रम के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीण सुजीत रजवाड़े, फुलबसिया रजवाड़े और भीखचंद रजवाड़े ने बताया कि इस समस्या की कई बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन ने केवल औपचारिकता निभाई। ग्रामीणों की मांग है कि तालाब की सफाई कर उसे पुनः उपयोग लायक बनाया जाए और राइस मिल से अपशिष्ट छोड़ने पर रोक लगे। ये मिल जब से बना है ना सर, तब से ना हम लोग को नहाते बन रहा है यहाँ, ना बैल बछड़ा को पिलाते बन रहा है। पूरा जितना वहाँ का डस्ट है, राख है, धान भूसा उसा पूरा उड़ उड़ के आ रहा है। जितना रेज वहाँ का पानी निकलता है
वो सब आके घुस जा रहा है। और जोगी बांध में इकलौता तालाब है, अगर कोई डेट भी कर जाते हैं तो पानी उनी नहाने में महिला लोगों को बहुत सुविधा नहीं बन रहा है। जब इसको हम लोग साफ सफाई करने के लिए पानी भी हटवाए, लेकिन उसमें इतना रेज है कि घुस नहीं पा रहे हैं, महक बहुत ज्यादा है, गंदगी उसमें। क्या चाहते हैं? तो मिल यहाँ से बंद हो, ये साफ सफाई करवाएंगे। गांव में पानी का बहुत समस्या है। मिल बंद होता तो साफ सफाई करवाते, हम लोग को साधन बनता नहाने धोने का, बैल बछड़ा पिलाने का। नहर भी बंद हो गया है, बैल बछड़ा पिलाते नहीं बन रहा है, सब खाए पिए बिना मर रहे हैं। जिला प्रशासन से आपने कभी इसकी मांग किया? जिला प्रशासन से भी किए थे सर, मिल वाले को भी बोले, लेकिन मानते नहीं। हमन जब से राइस मिल आई से ना, तब से बहुत गंदा हुआ थे तालाब में। हाँ, एमा गरु बछरू पियाए के लायक ही नहीं हुआ थे। एमा खाली धुर्रा भी आते और बहुत गंदा भी हो जाते। एमा पूरा धुर्रा गर्दा इतना उड़ते ना कि एमा ढूके के लायक ही नहीं हुआ थे। कोई लेडीज नहीं घुसा थे ना, जेंट्स भी नहीं घुसा थे। यहाँ पूरा गंदा हो जाती। साफ सफाई के लिए भाई हमन वो चीज करत थी। कब से परेशान है? ये जब से राइस मिल आया है तब से बहुत परेशान हन हम। तुम्हारा राइस मिलदार मतलब नहीं बोला चाहिए? कहे था जा के बोल देखे हन हमन। कहाँ बोलते हो? वो मानबे नहीं करे कि धुआं लगते मत कर, पूरा गंदा यहाँ फैलाए दे थे। गरु बछरू कुछ कहीं पानी उनी नहीं पिए। हम लोग का गांव में पानी का समस्या बहुत ज्यादा है। पहले तालाब अच्छा था और जब से राइस मिल बना है तब से बहुत गंदगी हो रहा है। वो अपना पूरा गैस को इधरे छोड़ देता है, राख और वेस्ट मटेरियल है पूरा तालाब में छोड़ दे रहा है। इसमें नहाने धोने का बहुत दिक्कत, गाय बैल को पानी पिलाने का भी बहुत दिक्कत हो रहा है। चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं कि राइस मिल तालाब हम लोग से वो चीज साफ सफाई करना है। ये राइस मिल जहाँ तक हो सके बंद हो जाए हमारे गाँव से। बिलासपुर जिले में सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत सभी थानों में समाधान शिविर आयोजित किए गए। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर तोरवा थाना प्रभारी अभय सिंह ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण किया। शिविर में पुरानी और नई शिकायतों पर कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर अपराध भी दर्ज किया जाएगा। देर शाम तक चले शिविर में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे लोगों में संतोष देखा गया। आज 18/5/2025 को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जिले में सभी थानों में समाधान शिविर लगाया जा रहा है। उसी तारतम्य में थाना तोरवा में भी समाधान शिविर लगाया गया है और जो भी शिकायत करता है उनको आमंत्रित किया गया है। अगर उनकी कोई समस्याएं हैं तो वो थाने पर आकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। अगर उसमें अपराध बनता हो तो हम उसमें अपराध दर्ज करेंगे और अगर कार्रवाई जैसी भी होगी उस पर जो कार्रवाई बनती होगी हम तत्काल कार्रवाई करके समस्या का निराकरण करना चाहते हैं। सर, कितने आवेदन आए हैं, कितने का निराकरण हुआ? अभी तो जो पूर्व में भी और कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी तो उसके भी आवेदक और अनावेदकों को थाना में तलब किया गया है और आज तो ये दिन भर रहेगा। जो भी शिकायतकर्ता आएंगे उनका त्वरित निराकरण करने का प्रयास होगा। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में एक बार फिर बड़ी मात्रा में शासकीय जीवन रक्षक दवाएं कचरे में फेंकी मिली। NH43 के छोटी पुलिया के नीचे फेंकी गई इन दवाओं पर छत्तीसगढ़ शासन और CGMSC की मुहर स्पष्ट रूप से लगी हुई है। ये वही दवाएं हैं जो अस्पतालों में मरीज को निःशुल्क दी जाती है। ड्रग विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर दवाओं की सूची तैयार कर जांच में जुट गई है। ड्रग इंस्पेक्टर विकास लकड़ा ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यह घटना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, खासकर तब जब अस्पतालों में दवाओं की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के संभागीय क्षेत्र का है, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई का प्रतीक्षा है। तो हम यहाँ आए, जांच करने पर चला कि बहुत सारी जीवन रक्षक दवाइयाँ ही हैं और जो CGMSC की सप्लाई की दवाइयाँ हैं और काफ़ी मात्रा में फेंकी हुई हैं। निश्चित रूप से नहीं फेंका जाना चाहिए। आगे हम इसकी फिर भी लिस्टिंग कर रहे हैं और बैच से पता चल जाएगा कि कहाँ का दवाई आई है। दुर्ग जिले के भिलाई 3 स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में किसानों के खातों से करीब 78 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। शाखा प्रबंधक सुरेंद्र भुवाल की शिकायत पर जांच शुरू हुई, जिसमें सोमनी, गनियारी, चरौदा और उमदा गांव के किसानों के खातों में अनियमितता पाई गई। जांच में सामने आया कि पूर्व समिति प्रभारी गजानंद सिरके ने 35 लाख और नीति दीवान ने 40 लाख रुपए का गबन किया। वहीं सहायक लिपिक गोपाल वर्मा ने 3,03,000 रुपए की हेराफेरी की। इन सभी ने नगद आहरण, खाद, बीज और धान खरीदी के नाम पर गड़बड़ी की। पुलिस ने गजानंद सिरके और गोपाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नीति दीवान को जमानत मिल गई है। पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया
कि अब मामले में आगे और नाम सामने आने की संभावना है। जांच जारी है। ये थाना पुरानी भिलाई का मामला है। प्रार्थी सुरेंद्र भूपाल के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सोमनी सेवा सहकारी समिति के जो प्रबंधक है नीति दीवान, सहायक प्रबंधक गजानन सिरके और अतिरिक्त कर्मचारी गोपाल वर्मा के द्वारा किसानों के खाते में पैसा जमा करने को लेकर हेराफेरी कर पैसों का गबन किया गया है। इस पर से थाना पुरानी भिलाई में धारा 420, 406, 408, 409 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी गणों के द्वारा कृषकों से पैसा ले लिया जाता था और जमा करने के नाम पर पासबुक में उनके एंट्री भी कर दी जाती थी पैसों की, परंतु जो भौतिक रूप से पैसे को बैंक में जमा करना होता था वो नहीं करते थे और न ही वहाँ के बैंक अकाउंट के लेजर में उसकी एंट्री करते थे। इस प्रकार से जो पैसा था ये बीच में गबन कर लेते थे। टोटल 1,03,11,11,000 रुपए की इनके द्वारा गबन किया गया था, जिसमें से गजानन सिरके के द्वारा 24 लाख रुपए बैंक को वापस कर दिया गया और कुल 78 लाख रुपए जो पैसा है वो गबन होना पाया गया। इस पर से आरोपी नीति दीवान और गजानन सिरके की गिरफ्तारी की गई है और इस संबंध में जो पैसे गबन हुए हैं उसके संबंध में जो आरोपीगण उनके खातों को चेक किया जा रहा है और इनके प्रॉपर्टी के भी डिटेल्स लिए जा रहे हैं, जो कि आगे की विवेचना में इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, जब कोई कृषक इनके बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाता था तो पैसे ये कैश में ले लेते थे रिसिप्ट के माध्यम से और जो कृषक के पास जो पासबुक होता था बैंक का उसमें ये एंट्री कर देते थे। एंट्री करने के बाद कृषक वापस चला जाता था उसके बैंक में पैसा जमा हो गया है सोचकर, परंतु जो वास्तविक रूप में जो बैंक का अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट होता है, उसमें उसकी एंट्री की जानी चाहिए ताकि वो कृषक के खाते में शो हो पाए पैसा और फिजिकली उस पैसे को जो उनके चेस्ट में जमा करना होता था, ये दोनों ही काम ये कर्मचारीगण नहीं करते। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के गरवट ग्राम में खेत में काम करते समय हार्वेस्टर चालक सहित 3 लोग 11 kV विद्युत लाइन की चपेट में आ गए। करंट लगने से तीनों गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा उस वक्त हुआ जब हार्वेस्टर खेत में काम कर रहा था और मशीन का संपर्क उससे गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन से हो गया। आनंद फानन में तीनों घायलों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।